WP ऑनलाइन सर्विसेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसईओ पर, कि आप एसईओ के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। बेसिकली एसईओ क्या होती है कि वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक सर्च होती है उसके लिए जो यूज़ होता है बेसिक, उसे हम कहते हैं एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें डिफरेंट तरह के सर्च इंजन आ जाते हैं, जिसमें गूगल है, इंडेक्स है, बेदू है, बिंग है। तो इन तमाम सर्च इंजन्स पे आपकी वेबसाइट जो है रैंक कैसे करेगी और उस पर ऑर्गेनिक विजिटर कैसे आएंगे, वो विद दी हेल्प ऑफ हम एसईओ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एसईओ के अंदर आपकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेसिकली जो एसईओ है ये किसी भी कंपनी को रिक्वायर्ड होती है ताकि उसकी वेबसाइट्स ग्रोथ कर सके, उसका ब्रांड ग्रोथ कर सके और फेमिलर ग्लोबली और लोकली उसका ब्रांड क्या हो सके, फेमिलर हो सके। तो सबसे पहले एसईओ एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा कंपनीज हायर करती हैं डेफिनेटली। और दूसरा एसईओ मैनेजर। अब इनकी पेज के बारे में बात की जाए तो इनकी पेज आपके पास लाखों में होती हैं, और इन पाकिस्तान के अंदर भी लाखों में भी पे कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली 50,000 से अबाव ही पे हो रही होती है जो भी एसईओ एग्जीक्यूटिव और एसईओ मैनेजर्स होते हैं उनको। और डिफरेंट तरह की कंपनीज़ हैं जिसके अंदर मैं टॉप जो कंपनीज़ हैं उनको रख रहा हूँ, जिसमें ईबे आ गया, एचपी आ गया और एसएच आ गया। बेसिकली ये तमाम जो कंपनीज़ हैं ये आपके पास हाईली पेड करती हैं, और ये एसईओ एग्जीक्यूटिव और एसईओ मैनेजर्स को डेफिनेटली हायर करती हैं। हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट, आप एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, जिसमें कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आता है। और कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर हम देखें, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो जिसमें क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, व्हाट इज़ मेंट बाय कंटेंट, और दूसरा ऑप्टिमाइज कंटेंट। आप ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट और ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब ये हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, जस्ट लाइक आपको अगर मैं कह देता हूँ, कोई भी एक सेल फ़ोन है उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखें। अच्छा अच्छा लिखने से मुराद ये नहीं होगी आप कहेंगे बहुत अच्छा चलता है, फास्ट है। डेफिनेटली दीज आर द फीचर्स इन दैट मोबाइल फ़ोन, बट उसके लिए कुछ ऐसा लिखें जो कैची हो और लोगों को लाजमी कैच करने वाला हो और लोग उसको बाय करना चाहें। इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक डाइट बुक है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा यू कैन अवॉइड दीज 7 थिंग्स। ठीक है, आप इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर सकते, 7 चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, और इम्प्रूव योर हेल्थ, तो डेफिनेटली हर कोई बंदा हेल्थ पे आना चाह रहा है, तो हम उस तरह का कंटेंट उसके लिए लिखेंगे जो वो रिक्वायर्ड करता है। दूसरी आपके पास जो बेसिक चीज़ है वो होती है एसईओ बेसिस। ठीक है, अब एसईओ बेसिस के बारे में अगर हम देखें तो एसईओ बेसिस क्या है, जिसे बेसिक कहेंगे, बेसिक जिसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आती है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं और जब उस पर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी H1 टैग, H2 टैग मीन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। पैराग्राफ क्लियर होना चाहिए, उनमें स्पेसिस, लाइन स्पेसिस क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि जब भी हमारा गूगल सर्च इंजन का बोर्ड कॉलिंग करने आए तो इजीली कॉल कर पाए आपकी वेबसाइट को। ऑफ पेज एसईओ के अंदर आपकी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें पेज स्पीड आ जाती है। उसके बाद जो बेसिक मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आ सकती है, उसकी इंडेक्सिंग आ सकती है, तो ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आते हैं। अब वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स, अब डिफरेंट तरह के सर्च इंजन्स हैं, तो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स के बारे में अगर हम देखें तो गूगल इज़ अ टॉप रैंक सर्च इंजन में कह सकते हैं। 70% सर्च गूगल के थ्रू की जाती है आज की तारीख में बेसिक। तो अब क्या होता है, गूगल सर्च इंजन डिफरेंट तरह के बोर्ड्स होते हैं। गूगल क्या करता है, अपने बोर्ड्स के थ्रू कॉलिंग करता है किसी भी वेबसाइट को। अब कॉल करता है, इसे हम कहते हैं स्पाइडर कॉलिंग। अब बेसिक क्या करती है कि वेबसाइट पे आपकी विजिट करती है और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर्स को कॉल कर रही होती है और देखती है कि ये डेटा जो है यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। और मस्ट यू हैव यूज़ मस्ट यूनिक कंटेंट, आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। वेबसाइट अच्छे तरीके से इंडेक्सिंग होनी चाहिए वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग अच्छी ही होगी तो रैंकिंग भी अच्छी उसकी आएगी। और उसके बाद आता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसईओ। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसईओ के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आता है वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपका वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट हो जिसमें होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ब्लॉग पेज, हर चीज़ आपके पास मैनेज और प्रॉपर वे में लुक होता है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे जब विजिट करे तो इजी टू नेविगेट हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। इट्स मीन डैट वी यूज़ अ वेब डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल इन इट। उसके बाद आपके पास आता है साइट मैप। अब गूगल सर्च कंसोल, अगर आप गूगल सर्च कंसोल गूगल पे लिखेंगे, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट्स को क्या करते हो, इंडेक्सिंग करवाते हो प्रॉपरली। आपका साइट मैप आप वहाँ क्या करते हो, अपना जितना भी है उसको इंडेक्स करवा रहे होते हो और उसके गूगल सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को जोड़ रहे होते हो।
पेज स्पीड डेफिनेटली मैटर्स, कि अगर आप एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो 10 मिनट में ओपन होती है और एक वेबसाइट है 1 सेकंड में ओपन होती है, तो डेफिनेटली आप 1 सेकंड वाली पे विजिट करना चाहोगे। और गूगल जो बोट होता है, गूगल कॉलिंग जो स्पाइडर है, डेफिनेटली उसी वेबसाइट को रैंक के ऊपर लाता है। पेज 404 एरर क्या करता है कि आपकी इंडेक्सिंग जो आप कर रहे होते हो इस पे इफेक्टेड होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई एरर पेज है आपके पास तो उसको भी प्रॉपरली नोन करो बेसिक। उसके बाद आता है एसईओ, एक्सपर्टीज़ ऑफ एसईओ टूल्स क्या है हमारे पास। तो एक्सपर्टीज़ ऑफ एसईओ टूल्स के अंदर डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट के एनालिटिक्स, आपको पेज स्पीड हो गया, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हो गया, आपकी वेबसाइट ट्रैफिक होगी, कहाँ कहाँ सोर्सेज से आ रहे हैं, आपके जो रैंक्स, जो कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से पेज पे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, बड़ा हेल्पफुल है गूगल एनालिटिक्स आपके अंदर। सर्विसेज ऑफर बाय गूगल, जनरेट रिपोर्ट ऑन बोनस रेट, यूज़र बिहेवियर एंड मोर, ये तमाम चीज़ें आपको ये देता है। हेल्प्स बिल्डिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, और डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल कि आप देखें इन सपोज आपके पेज पे एक वो कॉमर्स वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे कौन सी ज़्यादा चीज़ ज़्यादा बिक रही है आपके बैक एंड पे तो नज़र आ रहा होता है, बट विजिटर कहाँ कहाँ आके क्लिक कर रहा होता है ये आपको गूगल एनालिटिक्स के पता चल जाता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एसईओ, एक्सपर्टीज़ ऑफ एसईओ टूल्स, जिसके अंदर आता है आपके पास नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी आप इंडेक्सिंग कराते हो विद दी हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल करवा रहे हो। इसे हम वेब मास्टर टूल भी कह सकते हैं, ताकि पहले क्या होता था कि हमें साइट मैप बनाने पड़ते थे, फिर हम सबमिट करवा रहे होते थे। इसमें क्या होता है कि आप जब अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा देते हो, प्रॉपरली वेबसाइट को सबमिट करवा देते हो गूगल सर्च कंसोल पे, तो इस पे क्या होता है गूगल इजीली कॉल पर कर पाता है आपके ईच एंड एवरी पेज को और ईच एंड एवरी पोस्ट तक को। फिक्सिंग इंडेक्सिंग प्रॉब्लम मीन आप जो साइट मैप की इंडेक्सिंग करते हो, ठीक है, अगर प्रॉपरली ना हो तो ये आपको एरर जनरेट करता है और उसको वैलिडेट करने की कोशिश ज़रूर करता है, और डेफिनेटली कई बार वैलिडेट भी करता है। डेफिनेट हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेंड्स पेजेस फॉर री इंडेक्सिंग, अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो री इंडेक्सिंग के लिए भी करता है। और पेज एरर्स एंड रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर भी फ़र्क है, मतलब वो काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है एसईओ, एक्सपर्टीज़ ऑफ एसईओ टूल्स। उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा जिसे हम कह सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग आ गया, सेम रश आ गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया था, ARFs आ गया। तो ये बेसिकली एक्सपर्टीज़ ऑफ एसईओ टूल्स हैं जिसके अंदर आपके सर जो रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो आप गेट करते हो। अकॉर्डिंग टू डैट रैंकिंग कीवर्ड्स आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट के लिए लिखना स्टार्ट करते हो जो कंटेंट होता है। तो ये बेसिकली एक्सपर्टीज ऑफ एसईओ टूल्स के अंदर थी। अब लिंक बिल्डिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एसईओ, जिसमें बिल्डिंग ट्रस्ट इन सर्च इंजन्स, ठीक है, बिल्ड्स ट्रस्ट इन सर्च इंजन्स, हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड द कंटेंट इज़ हाई क्वालिटी, मोर ट्रैफिक हाई रैंकिंग। जितनी ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक होगी इतनी ज़्यादा आपके पास हाई रैंकिंग होगी। तो डेफिनेटली आप लिंक बिल्डिंग जो है वो आप अच्छी करें। और जिससे हम कहते हैं इसमें एक चीज़ होती है कि आप नॉर्मली जो लिंक बिल्ड करते हो वो इनडायरेक्ट लिंक्स होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट क्या हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है सर्च इंजन पर भी। तो डेफिनेटली जो करेक्ट लिंक्स होते हैं वो बिल्ड अप करें। उसके बाद स्टे अपडेट, ज्वाइन कम्युनिटी फॉर्म्स। तो हमेशा ये लाजमी है कि आपको अपडेट रहना होगा, कम्युनिटीज़ फॉर्म ज्वाइंस करने होंगे, जिसमें स्टे अपडेट विद रिसेंट एसईओ अपडेट्स। मीन गूगल का जो एल्गोरिदम है सालाना 1000 अपडेट्स भी कर रहा होता है, इसमें पेंडा एल्गोरिदम आ जाता है आपका, ठीक है, स्विफ्ट आ जाता है। इस तरह के जो एल्गोरिदम्स हैं गूगल के, ये अपडेट्स लाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए गूगल का जो सर्च इंजन है वो कैसे अब काम कर रहा है, किस तरह के अपडेट्स ला रहा है। ज्वाइन कम्युनिटीज़ फॉर्म्स टू नो हाउ अदर एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री वर्क। आप कम्युनिटी फॉर्म ज्वाइन करोगे और देखोगे दूसरे लोग कैसे काम करें, और डेफिनेटली दूसरों को ज़्यादातर देख के भी सीखा जाता है, और इट्स एन हेल्पफुल फॉर यू। जिसमें आपके पास फेसबुक आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा, ठीक है, और ये तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। इसमें प्रिंटेस्ट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है आपके पास, क्विल्टबोर्ड, सॉरी जो नॉर्मली वीके है। तो इस तरह के सोशल इंटरेक्शंस ऐप भी मौजूद हैं जो आपके पास ट्रैफिक भी जनरेट करते हैं और आपको हेल्पफुल करते हैं फॉर नोइंग ऑफ एसईओ, और हाउ यू कैन डू एसईओ, व्हाट आर द अपडेट्स, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आपको हेल्पफुल करते हैं। ऑब्जर्व, लर्न एंड इम्प्रोवाइज़। अब बेसिकली ऑब्जर्व, लर्न एंड इम्प्रोवाइज़, आप बेसिक तमाम आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे कैसे आपका एक सर्च इंजन काम कर रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे बेसिकली तमाम चीज़ों को, मतलब यूज़ करोगे। ज्वाइन एसईओ कोर्स, हमारा आप एसईओ कोर्स ज्वाइन करें। ऑब्जर्व व्हाट वर्क्स फॉर योर कंटेंट, आपके कंटेंट के लिए क्या चीज़ काम में आएगी। लर्न फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस, हमारी ऑब्जर्वेशन से आप लर्न करें। और इम्प्रूव योर स्ट्रेटजीज, और अपनी स्ट्रेटजीज़ को आप इम्प्रूव कर लें। जो बेसिक हम अपनी एक पेज है डीजी आर्नो, हम डीजी आर्नो पर तमाम एसईओ कोर्सेज़ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बिगनर कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं। आप काइंडली सर्च, अपने यूट्यूब सर्च में जाएं, DIGIDGARNO आर्नो लिखें और यूट्यूब चैनल पर जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है वो कर लें। आपको तमाम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ यू कैन फाइंड रैंकिंग कीवर्ड्स, हाउ यू कैन यूज ARF, ठीक है। तो उसमें तमाम चीज़ें अपडेट हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।